उत्तर प्रदेश के मित्रों का बहुत स्वागत है मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान समय से पहले ही बढ़ने लगा है और ऐसा लग रहा है कि मौसम गर्मी का आ गया है। तापमान अगर हम न्यूनतम की बात करें तो उसमें फिर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि नियंत्रण बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं उन बढ़ते हुए तापमान को कहीं ना कहीं कुछ कम कर रही हैं। लेकिन क्योंकि हवाओं में शुष्कता है, ड्राइनेस है, तो ड्राइनेस क्या करती है कि एटमॉस्फेयर को क्लीन करती है और वजह बनती है तेज़ धूप। और तेज़ धूप जब नीचे धरती पर पहुंच रही है तो टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगा है। महाकुंभ प्रयागराज मेला क्षेत्र जो है, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिन्हें बढ़ती हुई गर्मी से दिन में अब कह सकते हैं कि परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि लगातार लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है लोगों को, कई बार पैदल, और इसकी वजह से इस मौसम में परेशानियां और बढ़ जा रही हैं। अब एक सप्ताह के दौरान क्या कुछ मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं। अभी पूरे राज्य के ऊपर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम बना हुआ है। 11 से 17 की बात हम कर रहे हैं। आज 11 है, कल 12 और 13, 14, इन 3 दिनों में भी पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब तक, यानी मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, कासगंज, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, उरई, ललितपुर, कोबा, हमीरपुर, कानपुर, चित्रकूट और बांदा, फतेहपुर, मंझनपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी से लेकर बहराइच, सीतापुर और श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर, साथ ही साथ संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, इन सभी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। दिन में हवा की रफ्तार कई जगहों पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है, यानी काफ़ी तेज़ धूल उड़ाती हवाएं चल सकती हैं। ये हवाएं पहाड़ों से एक बार फिर से थोड़ी ठंडक लेकर आएंगी। अभी जो टेम्परेचर बढ़ा था, रात और सुबह के समय फिर से गलन हल्की हल्की बढ़ जाएगी। रात और सुबह के समय आपको मौसम अच्छा लगेगा, लेकिन दिन में यही हवा तेज़ धूप का कारण बनेगी, तो तेज़ धूप भी खिलेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा और लोगों को परेशान करेगा ये मौसम अभी से। और 3 दिन के बाद, यानी 14 की रात से या 15 को कह सकते हैं, 15, 16, 17, ये 3 दिन ऐसे होंगे जब उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जो पश्चिमी दिशा की हवाएं हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं और उस दौरान कुछ बादल दिखाई पड़ने शुरू होंगे और 14 की रात से दिखाई पड़ने शुरू होंगे। और इसके इन बादलों का असर क्या होगा, सहारनपुर, शामली, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद से लेकर के फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली तक, इन जगहों पर 15, 16 और 17 फरवरी के दौरान आंशिक तौर पर बादल छाने और बादलों की गर्जना के साथ कहीं पर कुछ बूंदें पड़ने की संभावना बन रही है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यानी संभाव्यता नहीं है, चांसेस इसके बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन ऐसी बन रही है, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आपको यहाँ पर थोड़े बहुत बादल, थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीद आप कर सकते हैं। वो उम्मीद पूरी होगी कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से मौसम इस बार रूठा हुआ है और लगातार रूखा बना हुआ है, बरसात में अभी भी उत्तर प्रदेश में जनवरी फरवरी के महीने में भी जो बरसात होती है लगभग 14-15 मिलीमीटर के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश राज्य भर में, उसमें लगभग 90-95% की कमी बनी हुई है। और ज़्यादातर ज़िले ऐसे हैं जो अछूते हैं, जिनमें बूंद भी नहीं पड़ी है। और यही हाल रहा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, मानसून के बाद के 3 महीनों में। अब फरवरी के बाद प्री मानसून सीजन शुरू होगा, जब थंडरस्टॉर्म, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी, आंधी, तूफान, इस तरह की घटनाएं अब मार्च, अप्रैल और मई में बढ़ती हैं, जिनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उस दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी भी बात देखने वाली होगी। किस तरह से परेशान करेगा या किस तरह से सुकून पहुंचाएगा। लेकिन अभी जो संभावना बन रही है उससे थोड़ी सी राहत कुछ जगहों पर मिल सकती है, लेकिन कितनी मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बिल्कुल अभी नहीं है। 20 के आसपास कुछ चांसेस बन रहे हैं। अगले बुलेटिन में बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारी अगर आपको काम की लगती हैं तो उत्तर प्रदेश के मित्रों, किसान भाइयों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। अपनी फसलों की स्थिति के बारे में भी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।